सबसे पहले स्क्रीन पर नजर आने वाले इन साहब से मिल लीजिए। इनका नाम है माइक हगाबी और ये अमेरिकन एम्बेसडर हैं टू इसराइल। मतलब मौजूदा दौर में अमेरिका के एम्बेसडर हैं इसराइल के अंदर। कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक ऐसा बयान दिया, एक इंटरव्यू में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिसने इस इलाके में जितने भी अमेरिकन पिछलग्गू देश हैं या बाकी दुनिया में भी जो नॉन अरब मतलब मुस्लिम देश हैं उन सब के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। ख़ास तौर से इन देशों की गद्दी पर बैठे हुए जो वो हुक्मरान हैं कि जो हमेशा अमेरिका के इशारे पर चलते हैं, उनके होश उड़ गए। ये बयान इन तमाम लोगों के ऊपर कितना भारी बनकर गिरा, इस बात का अंदाज़ा बस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही ये बयान वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर तो जो हंगामा मचना था, जो आग लगनी थी वो लगी। मगर घंटा भी नहीं गुजरा था कि एक एक करके दुनिया के लगभग सभी मुस्लिम देशों की तरफ से कंडेम करने वाले बयान जारी होने लगे। किसके खिलाफ? अमेरिका के एम्बेसडर के खिलाफ। अब आप कंडेम करने वाले देशों की जरा लिस्ट देख लीजिए। इजिप्ट ने कंडेम किया, जॉर्डन ने कंडेम किया, सीरिया ने कंडेम किया, लेबनान ने कंडेम किया, ओमान, बहरीन, कतर, इवन यूएई ने तक कंडेम कर डाला। सऊदी अरबिया, टर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मतलब जितने भी ये मुस्लिम देश हैं जो आपस में एक साथ ही चलते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं, उन सभी ने ही कंडेम किया। और हाँ, वो ओआईसी कि जिसको आमतौर पर ओआईसी कहा जाता है, उसने भी कंडेम किया। गल्फ कॉरपोरेशन, मतलब जहाँ जहाँ से भी कंडेम करवाया जा सकता था, सभी से कंडेम करवाया गया। अब इनका बयान था क्या, ये समझने से पहले आप एक और इंसान से मिल लीजिए, ये टकर कार्लसन। वैसे तो आप में से जितने भी ऐसे लोग होंगे कि जो जियोपॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, दुनिया भर की खबरों को हमेशा देखते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये इंसान किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं होंगे। मगर फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनको नहीं जानते हैं, तो शॉर्ट में बता दूं कि टकर कार्लसन अमेरिका के एक मशहूर कमेंटेटर हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कभी फॉक्स न्यूज़ में हुआ करते थे, मगर आज एक आज़ाद पंछी हैं। अमेरिका के अंदर ट्रम्प के आने से पहले जो एक मागा कैंपेन चली थी, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाया जाए, जो ट्रम्प के द्वारा चलाई गई थी और जिस कैंपेन की वजह से ही ट्रम्प दोबारा से राष्ट्रपति चुनकर आए थे, तो उस कैंपेन में टकर कार्लसन का अहम रोल था। आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जिन चंद लोगों ने मिलकर ट्रम्प को ये इलेक्शन जितवाया था, उनमें से एक नाम टकर कार्लसन का था। अब ट्रम्प ये इलेक्शन जीत तो गए, मगर फिर ये देखा गया कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के कुछ वक्त के बाद ही उनके ये जो साथी थे टकर कार्लसन, ये धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे और इन दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि टकर कार्लसन का ये कहना था कि जिस कैंपेन के जरिए से ट्रम्प ये चुनाव जीत कर आए थे, वो खुद ही अब उस मंसूबे पर, उस कैंपेन पर अमल नहीं कर रहे हैं। ट्रम्प हमेशा कहा करते थे कि जितने भी पुराने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दुनिया भर की जंगों में अमेरिका को बिला वजह में घसीटा और अमेरिका को कर्जे में डुबा दिया, और जो अमेरिका के खुद के लोग थे उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आऊँगा तो जितनी भी जंगें हैं उनको ख़त्म करवाऊँगा और नई जंगों से अमेरिका को दूर रखूँगा, और जो अमेरिका के लोग हैं, जो डोमेस्टिक मामलात हैं, उन पर ही फोकस किया जाएगा और अमेरिका के लोगों को या अमेरिका को ही पहले ग्रेट बनाया जाएगा। मगर ट्रम्प जैसे ही राष्ट्रपति बने हैं तो एक बार फिर से वही सब कुछ कर रहे हैं कि जिन कामों के लिए वो सभी पुराने प्रेसिडेंट्स को कोसा करते थे, वो खुद बाहर के मामलात में उलझ रहे हैं और ऐसी ऐसी जंगों में और इतनी जंगों में उलझ रहे हैं कि शायद पुराने प्रेसिडेंट्स भी इतनी जंगों में नहीं उलझा करते थे। और हाँ, एक बात और, टकर कार्लसन शायद इकलौते ऐसे जर्नलिस्ट होंगे अमेरिका के जो इतने सीनियर और बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है, उसके बावजूद भी इसराइल के खिलाफ खुलकर बात करते हैं। इन्हें अक्सर देखा जाता है कि ये कहते हैं कि भाई अमेरिका इसराइल की खुलेआम और बिना किसी शर्त के इतनी ज़्यादा मदद क्यों करता है। आखिर जो जंगें उसके इंटरेस्ट में होती हैं और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, हम उन जंगों में क्यों जाएं। और यही वजह है कि इनकी इसराइल से और इसराइल की इनसे बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो अब हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले ही इन्हीं टकर कार्लसन ने, जो इसराइल के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर हैं, अमेरिका के दूत हैं, उनका इंटरव्यू लिया। अब यहाँ पर भी एक मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका के ये जो एम्बेसडर हैं, ये हैं तो अमेरिका को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हैं भी ईसाई धर्म से। मगर अगर आपको इनकी पहचान ना बताई जाए और डायरेक्ट इनकी बातें सुनवाई जाएं, जो आमतौर पर ये करते रहते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि शायद ये कोई ईसाई या अमेरिकी नहीं, बल्कि कोई इजरायली है और कोई कट्टर ज़ायोनिस्ट है। वैसे अपने आप को ये कट्टर ज़ायोनिस्ट तो खुलेआम खुद भी कहते रहते हैं। तो अब हुआ ये कि टकर कार्लसन ने इनसे कहा कि आप आमतौर पर ये जो कहते रहते हैं
कि इज़राइल की ये जो ज़मीन है ये उनको गॉड की तरफ से दी गई है, हज़ारों साल पहले एक प्रॉमिस लैंड के तौर पर दी गई थी। तो अब आप ये बताएं कि बाइबल में मौजूद जिस ज़मीन की आप बात कर रहे हैं कि जो इनको एक वादे के तौर पर और प्रॉमिस के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पर खुदा की तरफ से दी गई थी, तो वो ज़मीन तो जहाँ तक मैं जानता हूँ मिडिल ईस्ट के एक बड़े इलाके पर फैली हुई है। मतलब इतनी ही नहीं है, बल्कि वो तो जो यूफ्रेट रिवर है वहाँ से लेकर नाइल रिवर तक है। आपकी आसानी के लिए कहूँ तो उस दरियाए फ़रात से लेकर के जो सीरिया और इराक के इलाके में मौजूद है, उस दरियाए नील तक के जो मिस्र के अंदर मौजूद है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस ज़मीन पर इज़राइल का राइट है, इज़राइल का हक है, मतलब मिडल ईस्ट के एक बड़े इलाके पर? तो जानते हैं कि अमेरिका के एम्बेसडर ने क्या जवाब दिया? अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा इट वुड बी फाइन इफ दे टुक इट ऑल। मतलब ये कि ये भी अच्छा होगा कि अगर वो सारी ज़मीन ले लेते हैं। And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. तो ग्रेटर इजराइल का वो पूरा मंसूबा कि जिसको सालों से हम सिर्फ सोशल मीडिया की थ्योरी समझते आए हैं, आज वही मंसूबा अमेरिका के किसी और शख्स नहीं बल्कि एक ऑफिशियल, मतलब एक एम्बेसडर की ज़बान से कहा जा रहा है। इसीलिए जैसे ही ये वीडियो सामने आया, अमेरिका और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई। लोग डिस्कस करने लगे कि अंदर ही अंदर भले ही अमेरिका जो कुछ करता हो, मगर क्या अब वक्त आ चुका है कि अमेरिका ने अपनी इस पॉलिसी को जाहिर कर दिया है? मतलब क्या अब वो खुलेआम इस पॉलिसी पर अमल करेगा कि इजराइल जितना आगे तक बढ़ना चाहे बढ़ सकता है? बस मिनट्स गुजरे थे और फिर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि एक एक करके इन सभी मुस्लिम देशों की तरफ से कंडेम होना शुरू हो गया, जिसमें आसपास के इन तमाम अरब देशों के साथ साथ दुनिया के बाकी इलाकों में मौजूद जो अहम मुस्लिम देश हैं, वो चाहे ज़्यादा आबादी वाला इंडोनेशिया हो, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब वाला पाकिस्तान हो, या फिर एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाला टर्की हो, इन सभी ने भी मिलकर कंडेम किया। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि क्या अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? बिल्कुल है। क्या अमेरिका आज दुनिया में सुपर पावर नहीं है? बिल्कुल है। क्या अमेरिका दुनिया के किसी भी इलाके में अगर कुछ करना चाहता है तो वो किसी ना किसी तरीके से वो कर नहीं डालता है? बिल्कुल कर डालता है। मगर क्या अमेरिका ने दुनिया के किसी इलाके में, किसी देश में जाकर फिजिकली कब्जा कर रखा है? बिल्कुल नहीं कर रखा है। बल्कि अगर उसको लगता भी है कि इस इलाके में अब उसको फिजिकली जाना पड़ेगा, ज़मीन चाहिए है, तो वो उस देश पर कब्जा नहीं करता है, बल्कि एक छोटा सा किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर मिलिट्री बेस हासिल कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब दुनिया बदल चुकी है और हुकूमत करने के तरीके, हुकूमत करने के अंदाज भी बदल चुके हैं। बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी सेंस में आप ज़रा एक बार ग्रेटर इजराइल को देखिए तो आप जान सकेंगे कि ग्रेटर इजराइल कोई बनना नहीं है, वो ऑलरेडी बन रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है और ईरान इस मंसूबे की सबसे आखिरी स्टेज है। क्योंकि आप ज़रा बताइए कि क्या इजराइल जब चाहता है लेबनान के ऊपर जाकर एयर स्ट्राइक्स नहीं कर देता है? बिल्कुल कर देता है। क्या इजराइल जब चाहता है सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स नहीं करता है? बिल्कुल करता है। क्या इजराइल के फाइटर जेट्स खुलेआम इराक की खुद की एयर स्पेस पर नहीं उड़ान भरते रहते हैं? बिल्कुल भरते हैं। क्या जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देश के जो बिल्कुल पड़ोस में मौजूद हैं, उनकी कमज़ोर हुकूमतें आज सिर्फ अमेरिका की उस मदद पर सर्वाइव नहीं कर रही हैं कि जो मदद अमेरिका की तरफ से उनको मिलती ही इसीलिए है ताकि वो यहाँ पर खामोश बैठे रहें, बल्कि उल्टा यहाँ पड़ोस में बैठकर जो इजराइल के इंटरेस्ट हैं उनकी हिफाजत करते रहें? तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की अपनी जो कीमती राय है वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।